Hi my lovies, Namaste, welcome back to my channel. Today I am going to ask my tarot cards कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ हैं, इस वक्त किस टाइप के एनर्जी में है, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या हैं। तो और भी बहुत कुछ जानेंगे। जो भी कुछ हमारे टैरो कार्ड्स हमें बताएंगे वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स हैं और साथ में दो मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हैं, दो स्टोन्स भी हैं साथ में। तो जो भी कार्ड या फिर जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उसको अपना ग्रुप, अपना कार्ड या अपना पाइल, जो भी आप कहना चाहें वो आप मान सकते हैं। और फिर हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दिए हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए अपना ग्रुप या अपना पाइल सिलेक्ट करने के लिए तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में से अपने ग्रुप की रीडिंग पे जा सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपनी ग्रुप की रीडिंग में। ओके, हाय ग्रुप 1। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था इस क्रिस्टल के साथ, इस स्टोन के साथ, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्ड चूज़ करने का सीधा सीधा मतलब हुआ ग्रुप 1 की आप समय के चक्र में बिलीव करते हैं। आप मानते हैं कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है और ये टाइम कभी भी ठहरता नहीं है। अगर आज अच्छा टाइम है तो कल बुरा टाइम भी आ सकता है, अगर आज बुरा टाइम है तो कल अच्छा टाइम भी आ सकता है। एंड यू आर अ वेरी वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, फ्रेश काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी। मोस्टली आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, मतलब सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि रखते हो। यू बिलीव इन फ्रेश स्टार्ट्स। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ यहाँ ख़राब हो गई है और अब इसको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगता इस चीज़ का। हाँ, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, ऐसा लगता है कि ना करना पड़े तो बेटर है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको फिर से स्टार्ट करना पड़े तो आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं और आप शुरू कर लेते हैं। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और अ न्यू व्हीकल। ओके, कोई बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप 1 आजकल कहाँ हैं, उनकी करंट एनर्जीज कैसी हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस आजकल कहाँ हैं, किस टाइप की एनर्जीज में हैं। ओके, काफ़ी पॉसिबिलिटी है ग्रुप 1 की आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनसे आप मिल चुके हो ऑलरेडी। या तो वो आपके कभी स्कूल के बचपन के फ्रेंड होंगे या कभी स्कूल टाइम पे आप मिले होंगे उनसे, या हो सकता है कि पास्ट में उनके साथ आपका रिलेशनशिप या बहुत डीप फ्रेंडशिप रही हो और शायद अभी आप उनके कांटेक्ट में हो। आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हो सकते हैं, कुछ लोग शायद अभी कांटेक्ट में नहीं है उनके साथ, और वही वापस से आपकी लाइफ में आएंगे टू बिकम योर फ्यूचर स्पाउस। दिस इज़ फॉर सम पीपल। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जितनी भी एनर्जीज मैं कैच करूँगी वो सारी की सारी मैं अभी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एक तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आ रही है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके पास से ही आपके लाइफ में वापस आएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि आप में से कुछ लोग के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई पुरानी चीज़ चल रही है। ओके, हो सकता है वो किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में अभी बंधे हुए हैं, और हो सकता है वो अभी उसी चीज़ में उलझे हुए हैं, या हो सकता है अभी उनकी करंट एनर्जीज उसके बारे में ही है सारी की सारी। ठीक है, इवन दिस इज़ पॉसिबल कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक्चुअली आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं तो ये काफ़ी पॉसिबल है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ लिटिल इंट्रोवर्टेड, या हो सकता है कि पूरी तरह से खुलते नहीं हैं। ठीक है, इवन इफ दे सीम टू बी एक्सट्रोवर्टेड समटाइम्स देर आर थिंग्स दैट दे हाइड in their minds, in their hearts, which they do not open up with people। किसी से भी खुलकर ओपनली बात नहीं करते, कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हैं। ठीक है, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अभी करंटली कोई पढ़ाई कर रहे हों
या फिर कोई कोर्स कर रहे हो, किसी न किसी की लर्निंग, किसी ना कोई चीज़ की लर्निंग चालू हो उनकी, ठीक है। हो सकता है कोई डिग्री के लिए पढ़ाई करें, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, एनीथिंग लाइक दैट कैन हैपन, ओके। योर फ्यूचर स्पाउस seems to be a very balanced kind of a person, ठीक है। काफ़ी बैलेंस्ड है, उनके जो थॉट्स जो चलते हैं ना दिमाग में, एटलीस्ट ही और शी सीम्स टू बी वेरी बैलेंस्ड। लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है। उनकी जो भी हरकतें हैं, जिनसे भी बात करते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, और इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। तो जितना वो दिखाते हैं लोगों को उतना ही दिखाई देता है। इसीलिए भी ऐसा हो सकता है कि लोग उनको बहुत बैलेंस्ड मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही काम एंड कंपोज्ड रहते हैं, ज़्यादा हाइपर नहीं होते, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं हो जाते, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं वो लाइफ की तरफ और दूसरों की तरफ भी, ओके। हो सकता है कि थोड़े स्पिरिचुअल भी हों, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप 1, हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हों। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ फैमिली पर्सन, ओके। और आजकल हो सकता है उनकी लाइफ में फैमिली से रिलेटेड कोई बहुत ही अच्छी चीज़ चल रही हो, बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी एनवायरनमेंट चल रहा हो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शादी या फिर एंगेजमेंट फिक्स हो चुके हैं, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल भी चुके हो, और अभी आप अपनी शादी या अपने एंगेजमेंट के बारे में आप दोनों प्लान कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, शॉपिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है इवेंट्स के बारे में। तो इवन दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू पीपल, ग्रुप 1, ओके। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ही और शी लव्स किड्स, ओके। इमोशंस को काफ़ी बैलेंस में रखते हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, दे लव। अब मैं यहाँ पे ही और शी बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग और ये हर जेंडर के लिए है, ठीक है। तो मैं मोस्टली दे यूज़ करूँगी, ठीक है, तो आप समझ जाना, ओके। सो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता है कि उनकी जो फैमिली है वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, ठीक है। अब अगर फैमिली सही चल रही है, अगर रिलेटिव्स सही चल रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ उनका बॉन्डिंग अच्छा है, देन इन दैट केस योर फ्यूचर स्पाउस फील्स लाइक दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे हैव ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड, ठीक है। मटीरियलिस्टिक वेल्थ तो अलग चीज़ है, बट ये एक वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये आपके फ्यूचर स्पाउस का मानना है। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने अपने फैमिली में काफ़ी इन्वेस्टेड रहते हैं, उनके फैमिली में सब मेंबर्स खुश हैं कि नहीं, जो चाहते हैं वो सब उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। अगेन जैसे अभी मैं बोल ही रही थी, मटेरियल वेल्थ तो अलग चीज़ है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो मटेरियल वेल्थ को लेकर भी काफ़ी आई वुड से रिजर्व्ड है। मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं दे डू नॉट लाइक स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली, ठीक है, उनको नहीं पसंद है। योर फ्यूचर स्पाउस फील्स लाइक दे शुड थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग। ऐसे ही फालतू में खर्चा करना, फालतू में चीज़ों पे पैसे उड़ा देना, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उनका लाइफस्टाइल नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ या तो ऑलरेडी बना ली है, या फिर उनका फ्यूचर में ऐसा ड्रीम है फ्यूचर में ऐसा ड्रीम है कि उनको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनानी है, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना है। इसलिए वो जो भी उनका वेल्थ है, मटेरियल वेल्थ है, उसको वो बहुत ही संभाल के रखते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है। थोड़े से माइज़र भी हो सकते हैं, ओके, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल। जनरल रीडिंग है, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। सो हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा माइज़र हो, but overall I would say that your future spouse is somebody who takes care of their finances, their financial wealth, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसको वैल्यू करते हैं और संभाल के रखते हैं। सेविंग्स में बहुत बिलीव करते हैं, he or she does believe in savings a lot, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट
कार्ड बहुत ही जल्दी हो सकता है उनके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। अगेन एज आई सेड, हो सकता है आप लोगों की शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है या फिर एंगेजमेंट ऑलरेडी फिक्स हो गई है, तो शायद बहुत जल्दी कोई सेलिब्रेशन का भी सीन बन रहा है उनके लाइफ में, बहुत जल्दी कोई सेलिब्रेशन शुरू होगा। या हो सकता है अभी ऑलरेडी तैयारियाँ चल रही हैं सेलिब्रेशन की, तो वो भी पॉसिबल है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए। आपके पर्सन, जैसा कि मैंने बोला इनिशियली, काफ़ी इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, few of them, but when it comes to talking to people and being in the public, उस टाइम पे वो उस चीज़ को शो नहीं करते हैं कि मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ, मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं। दे आर वेरी गुड विथ पीपल when it comes to handling people, when it comes to handling relationships, they are very good at it. ये ज़रूर है कि वो अगेन अपना सारा का सारा जो उनका इमोशंस है या जो भी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें सबको नहीं बताते हैं, दे डोंट लाइक दैट। बट सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि वो कुछ हाइड भी कर रहे हैं, सामने वाला कभी इस चीज़ को गैस नहीं कर पाता है, या सामने वाले को ऐसा कभी फील नहीं होता है कि ये इंसान कुछ छुपा रहा है। व्हेन दे आर विथ पीपल दे आर देयर बेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ डील करना। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो रियली उनके वेल विशर्स हैं। हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। हो सकता है दे लाइक गोइंग टू हिली एरियाज़, शायद उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, और ग्रुप में जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, ये उनको शायद बहुत पसंद हो सकता है। ओके ओके ठीक है। सो अगेन हो सकता है कि जैसे मैंने बोला, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है किसी ना किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, शायद कोई डिग्री ले रहे हो या फिर PhD, कुछ भी हो सकता है, कोई इवन सर्टिफिकेशन कोर्स भी हो सकता है। तो योर फ्यूचर स्पाउस डज बिलीव इन गैदरिंग नॉलेज और उसको डिस्प्ले भी करते हैं, ठीक है। जो भी कुछ उन्होंने अभी तक हासिल किया हुआ है, विजडम, नॉलेज, ट्रॉफीज़, it seems like they have had a lot of trophies for everything that they have done, ठीक है। जो भी कुछ पढ़ाई में हो सकता है या उनके करियर में हो सकता है, जॉब फ्रंट में हो सकता है, जो भी चीज़ वो करते हैं उन सब चीज़ों में उनको काफ़ी ट्रॉफीज़ या फिर मेडल्स या फिर सर्टिफिकेट्स इस टाइप के मिले हैं, और उन सब चीज़ों को उनको डिस्प्ले करना बहुत पसंद है। दे वेरी प्राउडली शो टू पीपल दैट दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। ओके, शो एज इन शो ऑफ नहीं, बट उनको ये चीज़ दिखाना अच्छा लगता है कि उन्होंने ये अचीव किया है, या उनकी लाइफ में ये अच्छे लोग हैं, या उनके ये वेल विशर्स हैं, या उनके साथ ये अच्छी चीज़ हो रही है, ये उनको लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। एंड ही इज़ वेरी प्राउड, ही और शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके, वेरी प्राउड ऑफ इट। वो मतलब एकदम ऐसा खुश है उस चीज़ को लेकर कि हाँ ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें अकम्प्लिश की हैं लाइफ में। एंड दे हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कि आगे भी मैं बहुत कुछ और अकम्प्लिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स इट। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओके, योर फ्यूचर स्पाउस probably is trying to manifest something into their life right now। कुछ तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो वही उसी डिग्री को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है वो फैमिली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश अभी कर रहे हैं। करंट एनर्जी उनकी अभी ऐसी है। जैसा मैंने बोला कि वो काफ़ी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो काफ़ी स्किलफुल भी हैं, अपने स्किल को एनहांस करने की भी कोशिश कर रहे हैं वो अभी, ठीक है। एंड योर फ्यूचर स्पाउस नोज दैट ही और शी इज़ अ वेरी skilled, highly skilled person, he or she is a very talented person, they are well aware of it, ठीक है। उनको पता है कि किसी को कैसे मनाना है, किसी को कैसे बातों में लाना है, कैसे किसी से अपना काम करवाना है, ठीक है। he or she is a very very smart person in that way। okay, इट फील्स लाइक उन्होंने अपना सराउंडिंग्स बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। feels like they like living in a well lit kind of area। डार्क एरिया में उनको रहना पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ही बहुत डिम लाइट में अपना रूम में रहना पसंद होता है। योर फ्यूचर स्पाउस सीम्स नॉट टू बी one of those people। On the other hand, your future spouse seems to be somebody who is a very positive person, इसीलिए probably they like being in a bright room।
ठीक है, जहाँ पे लॉट्स ऑफ नेचुरल लाइट आता हो। और अगर जब नेचुरल लाइट नहीं है, मतलब कि या तो मॉनसून चल रहा है या फिर क्लाउडी सीजन है या फिर नाइट है, ठीक है, तो इन दैट केस दे लाइक लाइटिंग अप द रूम, ठीक है, अच्छे से सब कुछ सजा कर रखना, मैसी नहीं रहना। दे डोंट लाइक स्टेइंग मैसी, अच्छे से हर चीज़ की सजावट करना, हर जगह पे चीज़ों को ढंग से रखना, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। दे ऑल्सो लाइक ड्रेसिंग अप रियली वेल, ओके, दे डू लाइक ड्रेसिंग अप वेरी वेल। शैबी रहना उनको पसंद नहीं है। योर फ्यूचर स्पाउस डज नॉट लाइक लिविंग शैबीली। हो सकता है अभी करंटली किसी फील्ड में, अपने लाइफ के किसी फील्ड में दे आर नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ। हो सकता है कोई बड़ी चीज़ उनके लाइफ से अभी ख़त्म हुई है। दिस कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, दिस कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप और मे बी अ जॉब, मे बी सम काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो अभी बहुत टाइम से चल रही थी और अभी अभी ख़त्म हुई है। तो थोड़ा बहुत उनको उस चीज़ का अफसोस है, थोड़ा बहुत दे आर लिटिल बिट सल्किंग अबाउट दैट एज वेल। अगेन वो चीज़ इंटरनली है, दे आर नॉट गोइंग टू शो इट टू द वर्ल्ड, दे आर नॉट गोइंग टू शो इट टू यू इन केस यू आर इन टच, इन केस यू आर वन ऑफ दोज पीपल, जो मैंने बोला ना, शायद आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। सो दे आर नॉट समबडी वन ऑफ दोज पीपल जो शो करे कि हाँ मेरे मेरे यू नो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई साइड्स जहाँ पे आई एम नॉट इन्जॉइंग माई सेल्फ या आई हैव दिस पेन इन माई हार्ट, वो नहीं शो करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बट देर आर टाइम्स जब वो मोस्टली ये जब अकेले बैठते हैं ना, तब ऐसा होता है। व्हेन ही इज़ हैप्पी, व्हेन ही और शी इज़ हैप्पी विद पीपल और यू नो वर्किंग वट एवर, तब उनके दिमाग में वो सब चीज़ें नहीं आती हैं। बट जब खाली बैठते हैं और अकेले बैठते हैं, तब उनको वो सारी चीज़ें शायद याद आती हैं। एंड दे जस्ट सिट क्वाइटली एंड पीसफुली, और बस उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। Let's pull out some more cards for you. Group 1. Okay, ठीक है। हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अभी करंटली कोई नया वेंचर भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, दे आर अपस्किलिंग देमसेल्व्स और मे बी दे आर यू नो स्टडीइंग शायद किसी चीज़ को लेकर। तो अभी हो सकता है उसके साथ साथ या फिर जैसे ही वो ख़त्म हो तो दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। शायद कुछ नया बिजनेस हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं। एंड वो चीज़ उनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगी, ठीक है। ये चीज़ उनको मालूम है कि ये जो भी कुछ नया इन्होंने स्टार्ट करने वाले हैं, जो नया वेंचर है, वो बिज़नेस हो या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, मोस्टली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं और उसके लिए वो कुछ फंड्स भी अभी गैदर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और वो सारे फंड्स लेकर वो कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी में शायद इन्वेस्ट करने वाले हैं और ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत ही उनके लिए पॉजिटिव होगा, बहुत सही जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। ग्रुप 1, ओके, मे बी योर फ्यूचर स्पाउस इज इन लव राइट नाउ, ओके। नाउ फॉर दोज पीपल, दोज ऑफ यू जिन लोगों की शादी नहीं हुई अभी फिक्स आपके फ्यूचर स्पाउस से, या फिर अभी आप नहीं जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, सो फॉर दोज पीपल हो सकता है दिस इज़ अ टेम्पररी और अ पासिंग अफेयर, बट दे डू फील लाइक बीइंग इन लव, ये भी हो सकता है। बट फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है दैट दे आर इन लव विथ यू। फॉर सम ऑफ यू इवन इट इज़ पॉसिबल कि जैसे मैंने बताया कि वो एक वेंचर शुरू करने वाले हैं, कोई नया वेंचर, शायद बिजनेस वेंचर या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है उस चीज़ के लिए उन्होंने किसी से के साथ पार्टनरशिप की हो। इवन दैट इज़ पॉसिबल कि उन्होंने शायद किसी के साथ पार्टनरशिप की है और वो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी अगेन वेरी फ्रूटफुल, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, तो इवन वो भी पॉसिबल है, ठीक है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन लोगों की एक्चुअल में शादी फिक्स हो गई है और वो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू गाइज, आप दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा फील करते हो जैसे आप दोनों सोलमेट्स हो। अगर अभी नहीं भी फील करते हो तो ये चीज़ फ्यूचर में आने वाली है, यू विल फील लाइक यू गाइज आर सोलमेट्स। अगेन डो नॉट गेट मी रॉन्ग, सोलमेट्स का ये मतलब नहीं होता है जो आपस में कभी झगड़ा नहीं करते या दोनों के हमेशा हर थॉट्स अलाइंड होते हैं, मैच होते हैं, नहीं। सोलमेट्स ऑपोजिट्स भी हो सकते हैं, बट सोलमेट्स सिर्फ इसलिए सोलमेट्स के कहे जाते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू द बेस्ट।
एंड यू अंडरस्टैंड देम द बेस्ट। और आप दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ जितनी ब्यूटीफुल है उतनी और किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़े भी होंगे बट फिर पैचअप भी हो ही जाएगा फॉर व्हाट्सो एवर सेड एंड डन, ओके, पैचअप भी हो ही जाएगा। सो फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल जिन लोगों की शादी अभी फिक्स हो गई है, हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके सोलमेट ही हैं। फॉर दोज पीपल जिन लोगों की शादी अभी फिक्स नहीं हुई है, जो अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी तक मिले नहीं हैं, हो सकता है उनके फ्यूचर स्पाउस अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जहाँ पे उन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई नया वेंचर शुरू किया या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो किसी पार्टनरशिप में करेंगे, वो किसी बिजनेस पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ वो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे किसी इंसान को वो मिले हैं अभी, ओके। उनकी शायद डील चल रही है किसी के साथ। देर इज़ समथिंग इन दिस पर्सनस लाइफ जिससे वो बिल्कुल ही नाखुश हैं और वो उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। इसलिए हो सकता है कि इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो चीज़ है जो उनको पसंद नहीं है उस चीज़ को वो इग्नोर करें, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, सो दैट वो पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकें, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई चीज़ है जो उनके लाइफ में है और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ क्या है, लेट्स टेक आउट सम गाइडेंस कार्ड कि ये एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। ओके, आई विल टेक आउट द गाइडेंस कार्ड अ लिटिल लेटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर इनटू दिस। एक और कार्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैरो डेक। व्हाट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस फीलिंग राइट नाउ और डूइंग राइट नाउ, और वेयर इज़ ही राइट नाउ, ही और शी। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है काफ़ी जगल कर रहे हैं अभी राइट नाउ, जगलिंग बिटवीन 2 और मोर थिंग्स, ठीक है। ओ पीपल क्यों आया? ओके, नाउ एज आई सेड पीपल, सो हो सकता है कि दे हैव मोर देन वन पीपल इन देयर लाइफ as their love interest maybe, or maybe as partners. I'm not saying that they are cheating over somebody, but हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनसे शायद एक से शायद शादी फिक्स हुई है, या फिर हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पर्सन है who loves him and he loves somebody else, ऐसा हो सकता है। सो दे कैन बी 2 people और मोर देन 2 people इन दिस पर्सनस लाइफ राइट नाउ, और वो अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। इसीलिए दैट इज़ द सिचुएशन दैट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू इग्नोर और अवॉइड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केओस लेके आ रहा है इनकी लाइफ में, ओके। दिस इज़ वेरी पॉसिबल, बट अगेन ओनली फॉर सम ऑफ यू। आप में से बाकी लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो अभी काफ़ी जगल कर रहे हैं 2-3 चीज़ों के साथ, जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर शायद जॉब भी स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहीं पे कर रखा है, लोगों के साथ कोई सेलिब्रेशन भी चल रहा है, फैमिली भी साथ में है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ जगल कर रहे हैं, ये हो सकता है। नाउ लेट अस टेक सम गाइडेंस कार्ड, सम गाइडेंस फ्रॉम ज़ेन टैरो कार्ड्स। क्या वो चीज़ है जिसको अभी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस? What is that specific thing which your future spouse is trying to ignore and they are not liking it? Patience, okay. कोई तो ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने की या फिर पाने की, बट वो चीज़ आ नहीं रही है उनकी लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी अपसेट अबाउट इट, और एंड दैट्स वाई मे बी वो इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को कि ठीक है अब नहीं है तो नहीं है, एक वो चीज़। योर फ्यूचर स्पाउस इज प्रॉबेबली रीच्ड दैट लेवल जहाँ उनको लगता है कि बस अभी ये नहीं है तो नहीं चाहिए अब, ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम से कुछ अट्रैक्ट करने की या फिर कुछ काम ऐसा अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे थे जो हो नहीं रहा फॉर सम रीज़न, और अब वो उब चुके हैं, अब उनको नहीं चाहिए, ओके। माइंड, और उनके माइंड में काफ़ी चैटर चल रहा है इसके वजह से, ठीक है।
देयर माइंड इज़ प्लेइंग गेम्स विद देम। उनके दिमाग में बहुत सारी हलचल चल रही है, ये करूँ या वो करूँ, कुछ चीज़ें, और मल्टीपल, जैसे मैंने बोला, मल्टीपल चीज़ों हो या फिर मल्टीपल लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं अभी, जिसकी वजह से उनका माइंड चैटर बहुत चल रहा है और उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दे फील लाइक दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दैट। अभी करंटली उनकी जो सिचुएशन है वो यही है, दे फील लाइक दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो वर्कआउट नहीं हो रही है। ओके, बट दे डू नॉट हैव टू वरी मच अबाउट इट, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि शायद कोई सेलिब्रेशन जो है वो बहुत ही नज़दीक है उनके लाइफ में। उस सेलिब्रेशन के बारे में दे आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है, ये एक चीज़ तो चल रही है लाइफ में जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही पेशेंस रख के बैठे हैं वो, और उसके वजह से उनका माइंड चैटर बहुत चल रहा है। बट बिकॉज दे आर पेशेंट, बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल और वो मेडिटेट भी करते हैं, तो फिर भी सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है अभी। बट एट द सेम टाइम वो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी हैं जो सेलिब्रेशन अभी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होने वाला है, फ्यू वीक्स और मे बी फ्यू मंथ्स or maybe few days, even that is possible, but I can sense it is a few months, maybe 3 months from here. 3 months, yes, 3 months. Okay, I'll just take out few more cards, maybe 1 or 2. Okay, your future spouse is confused between multiple things. Again the same thing has come. कोई तो ऐसी चीज़ है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में जो एक से ज़्यादा चल रही है और वो बहुत जगल कर रहे हैं उस चीज़ के बीच में कि कैसे वो अपना मन बनाएं, कैसे वो अपना डिसीजन लें। दे हैव टू मेक अ चॉइस, ओके, ओवर ऑल ऑफ दिस, कि क्या करें, कैसे करें, उसमें से कैसे अपना मन बनाएं और कैसे एक चीज़ को डिसाइड करें। प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, अगेन पेशेंस। ठीक है, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगेन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इस चीज़ को इससे रिलेटेड कि उनके पास दुनिया भर के जो ऑप्शंस आ गए हैं या फिर मल्टीपल चीज़ें जो उनकी लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उस चीज़ को भी वो काफ़ी पेशेंटली हैंडल तो ज़रूर कर रहे हैं, बट उसके पैरेलली उनके दिमाग में एक्साइटमेंट भी चल रही है किसी और चीज़ को लेकर। कोई बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आ रही है, वो शादी हो सकती है, वो नया वेंचर हो सकता है, या फिर वो ये जो पढ़ाई जो कर रहे हैं पूरी वो उसका कंप्लीशन हो सकता है, या फिर उनके लाइफ में कोई पास्ट से आया है वो हो सकता है। ठीक है, सो फॉर सम पार्ट ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक एस्पेक्ट उनकी लाइफ का ऐसा भी चल रहा है जहाँ पे उनको मल्टीपल चॉइसेस मिल रहे हैं और उनको नहीं चाहिए मल्टीपल चॉइसेस, दे जस्ट वांट वन पर्सन और दैट वन थिंग दैट दे हैव बिन विशिंग फॉर सिंस लॉन्ग। और तो ये दोनों चीज़ें जो हैं अभी इन दोनों चीज़ों के साथ जगल कर रहे हैं, ओके, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी आपके फ्यूचर स्पाउस। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से एंड सी फ्रॉम द कार्ड्स। That is all for today's reading for you group 1. प्लीज़ लेट मी नो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं, या अगर आपने इस रीडिंग को अगर इन्जॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप अपना प्राइवेट रीडिंग बुक कराना चाहते हैं मेरे साथ, देन इन दैट केस जो नंबर आपके स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी प्राइवेट रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। ओके, और बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। मैं आपको अपनी अगली रीडिंग में मिलूंगी किसी और टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड नमस्ते। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो आप अपनी रीडिंग में आए हो, आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो ये कार्ड चूज़ करने की वजह से जैसा मुझे लगता है आप ये दिस इज़ योर एनर्जी। ठीक है, तो आप अभी कुछ तो नए चीज़ के लिए रेडी हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने अभी अभी कोई बहुत बड़ी चीज़ को बाय बाय किया है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा या तो रिलेशनशिप या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम था जिसको आप अब रिलीज़ करना चाहते हो। यू आर डन विद दैट प्रॉब्लम एंड यू आर लाइक बस बहुत हो गया, आई डू नॉट वॉन्ट एनी मोर प्रॉब्लम्स एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू इवन डील विद दिस एनी मोर।
So you are in an energy to release everything and accept whatever comes your way. ठीक है, जो भी कुछ आपको यूनिवर्स अब देना चाहता है, आप उस रिसीविंग एनर्जी में हो, रिसेप्टिव एनर्जी में हो, एंड बहुत होपफुल हो, बहुत ही पॉजिटिव हो. अब आपको बिल्कुल ऐसा है कि विश्वास है कि जो भी होगा ब्यूटीफुल होगा, बेस्ट होगा मेरी लाइफ में, और मैं अब बिल्कुल ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करूँगी, जो भी करूँगी या करूँगा, जो भी कुछ मेरी लाइफ में आए उस चीज़ के लिए. ठीक है, आई स्टिल फील लाइक there is some healing that you need to do with your heart because you chose this is for heart chakra. तो या तो आपका हार्ट अभी बिल्कुल हील हो गया है या फिर आप हील करना चाहते हो. there is something to do with your heart chakra as well. okay, so yeah, let's dive into your reading. देखते हैं आपके जो करंट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जीज कैसी हैं, क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं अभी करंटली, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. ओके, ग्रुप 2, आपके फ्यूचर स्पाउस फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, कहाँ है, करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या सोच रहे हैं. लेट्स चेक इट आउट. ओके, हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अभी कोई नई चीज़ शुरू करी है उन्होंने. ठीक है, हो सकता है उन्होंने कोई तो नई चीज़ शुरू की है. अब ये कोई कुछ भी हो सकता है, बट ये जो भी कोई चीज़ है उस चीज़ के लिए वो बहुत ही पैशनेट है, बहुत पैशन के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई चीज़ शुरू की है. ये एक नया जॉब भी हो सकता है. ठीक है, बट डज़ नॉट हैव टू बी नेसेसरीली. ठीक है, ये कोई नई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में वो बहुत पैशनेट है. ठीक है, एंड उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ करना एक जैसे एज एफ भगवान ने उनको एंजल्स ने उनको मोटिवेट किया है, एनकरेज किया है कि तुमको ये काम करना चाहिए. ठीक है, दे आर इनटू समथिंग न्यू राइट नाउ. बहुत फ्रेश एनर्जी है. हो सकता है दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी यंग राइट नाउ एंड बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी है. ठीक है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पैशनेट है. अभी जो भी काम करते हैं बहुत पैशन के साथ करते हैं, नहीं तो फिर हाथ ही नहीं लगाते उस काम को. ठीक है, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर. हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अभी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों. शायद ये जो नया काम जो उन्होंने स्टार्ट किया है शायद उसके लिए ही वो कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं. as what I feel like they are not coming towards their place, they are going far away, they are moving far from their place for this venture. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अपने घर से अलग हो रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं. वो जो भी कुछ नया काम उन्होंने शुरू किया है, ये नया बिजनेस है, जॉब है, पढ़ाई है, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है उसके लिए वो शायद बाहर अपने घर से बाहर जा रहे हैं. हो सकता है वो किसी स्टडी पर्पस के लिए शायद अब्रॉड जा रहे हों, इवन दैट इज़ पॉसिबल. एंड आई फील लाइक अभी फ़िलहाल वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स में हैं. उनको खुशी तो है इस बात की कि वो अब्रॉड जा रहे हैं या फिर कहीं किसी दूसरे शहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए. ठीक है, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो मिसिंग देयर फैमिली अलॉट. तो वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड काइंड ऑफ इमोशन में हैं, बट वो अपना इमोशन फ़िलहाल किसी को दिखा नहीं रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करें. बहुत चांसेस हैं कि अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ में कोई है भी नहीं जिसको वो अपने इमोशंस दिखाएं. फैमिली को जाकर बताएंगे तो फैमिली भी तो ऑलरेडी उनको शायद मिस कर रही होगी, तो फैमिली को भी नहीं बताएंगे. तो या दैट इज़ व्हाट अगेन, येस, दे आर मिसिंग देयर फैमिली लाइक एनीथिंग. ओके, बिकॉज दे आर गोइंग अवे. अब फैमिली को ही मिस कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है. हो सकता है दैट दे आर मिसिंग मे बी देयर करंट पार्टनर. अभी अगर कोई पार्टनर है तो, एंड इन केस यू आर इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्यूचर स्पाउस राइट नाउ, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो और अगर आप अभी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है दे आर मिसिंग यू. ओके, बट देर इज़ डेफिनेटली समथिंग इन योर फ्यूचर स्पाउसेज लाइफ जो उनको बहुत बॉदर कर रहा है. रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उस चीज़ का उनकी लाइफ में. बट अगेन जो भी है करना है काम, शो मस्ट गो ऑन, दैट इज़ योर फ्यूचर स्पाउसेस पॉलिसी. कोई भी काम कुछ भी छूटता नहीं है, किसी के बिना कोई काम बंद नहीं होता. तो सिचुएशन कैसी भी हो, काम चलते रहना चाहिए, काम जारी रहना चाहिए. ये इनका लाइफ का फंडा है. तो इसीलिए अभी कैसी भी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेकिंग है शायद बहुत ज़्यादा, लेकिन जो नया काम शुरू किया है उन्होंने उसके लिए वो एक्साइटेड भी हैं. तो उसके लिए उनको जाना तो है ही, ट्रैवल तो करना ही है उनको, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स पुल आउट मोर कार्ड्स फॉर यू. ग्रुप 2, आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली हो सकता है उनके लाइफ में ना कुछ सडनली कुछ आया है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे.
अगेन आई फील लाइक दे आर गोइंग अब्रॉड, कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं शायद, या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बट डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरी वन ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट कर सकता है, शायद सबके लिए ना करे, बट ये सडनली हुआ है, अचानक से हुआ है। दे वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, ऑल्दो वो ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से। तो इवन ये चीज़ हो सकती है कि काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे थे, काफ़ी टाइम से उनका ड्रीम था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, कहीं तो जाना है, या फिर नया जॉब शुरू करना है, या ये पढ़ाई मुझे करनी है और मुझे अब्रॉड करनी है। इस चीज़ की वजह से बहुत स्ट्रेस में रहे हैं वो पास्ट में, बट हो सकता है अब फाइनली सडनली वो चीज़ आ गई, मैनिफेस्ट हो गई उनकी लाइफ में। तो नाउ यू नो वो थोड़े से अपने इमोशनल डिसबैलेंस हो गए, इमोशनली डिसबैलेंस हो गए हैं कि अभी क्या करूँ सडनली। मतलब एक बहुत खुशी भी हो रही है, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, बहुत खुशी भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहे हैं कि कैसे होगा फ्यूचर, कि यू नो फ्यूचर में क्या क्या होगा, कैसे हैंडल करेंगे, नई जगह है तो क्या क्या होगा और क्या क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में दे आर वेरी स्केप्टिकल एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट थिंग्स, ठीक है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई मेंटर है, ओके, जो वो मेंटर जो है वो उनको हेल्प कर रहा है शायद, और उनको उस मेंटर ने ही ये एडवाइस दी है कि तुमको बाहर जाना चाहिए, शायद अब्रॉड जाना चाहिए, और जो अपनी पढ़ाई है या फिर जो नया जॉब है वो स्टार्ट करना चाहिए बाहर कहीं पे। हो सकता है उन्होंने किसी से ये एडवाइस ली हो सकता है उनके कोई गुरु हैं, ठीक है। इवन ये भी पॉसिबल है कि वो काफ़ी रिलीजियस हैं, ठीक है, बहुत रिलीजियस हैं, और किसी ऐसे पर्सन ने उनको एडवाइस किया है जो कि कोई रिलीजियस पर्सन है, और इसलिए वो उनकी एडवाइस मानकर अब वो ये अपनी जो लाइफ के नया वेंचर जो उन्होंने स्टार्ट किया है, और अब वो लग पड़े हैं आगे जाने को, ठीक है। सो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, नथिंग नेगेटिव एट ऑल, नथिंग नेगेटिव एट ऑल, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन चल रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में फ़िलहाल, ओके। दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर समथिंग, किसी चीज़ का या तो इल्यूजन है, ठीक है, उनको कोई डाउट्स है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। वी विल क्लैरिफाई दिस फर्दर कि ये क्यों, किस चीज़ का डाउट है और क्या चीज़ का इल्यूजन है। शायद इट फील्स लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज़ थिंकिंग टू मच कि वापस चला जाऊँ क्या, बिकॉज दे आर वेरी ओवरवेल्म्ड विथ जो भी कुछ अभी हो रहा है, सडनली हुआ है, अचानक से हुआ है, एंड वो रेडी नहीं थे इस चेंज के लिए, ठीक है। उनको ऑल्दो जो एडवाइस दिया गया था उनके मेंटर के द्वारा, वो एडवाइस तो यही था कि उनको जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए, और वो चाह रहे थे, बहुत टाइम से ट्राई भी कर रहे थे कि वो बाहर जाएं, और ये सब यू नो एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन और बहुत कुछ चल रहा था बहुत टाइम से, बट फिर शायद कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब जाने दो, छोड़ दो। जब उन्होंने छोड़ दिया तब सडनली ये चीज़ हो गया कि हाँ अब अचानक से एक के बाद एक रास्ते खुलते गए, और फिर सडनली उन्होंने वापस अप्लाई करना शुरू किया, एंड नाउ दिस ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें हो गई हैं। नाउ दे आर गोइंग ऑल्सो, ठीक है, दे आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, बट उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। दे आर हैप्पी अबाउट गोइंग देयर, बट दे आर ऑल्सो मिसिंग देयर फैमिली, या फिर कोई और भी चीज़, शायद हो सकता है यहाँ पे भी उन्होंने कोई नई चीज़ शुरू कर दी थी, और अब वो कन्फ्यूजन में भी है, आगे जाऊँ या पीछे चला जाऊँ, सब कुछ छोड़ के वापस पहले जैसे कर दूँ क्या, या फिर पहला जो भी था वो सब भूल के बस अब आगे करता रहूँ। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, और बहुत ऐसे भी लोग उनकी लाइफ में हैं जो उनको मिसगाइड भी करते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं उनकी लाइफ में जो उनको बहुत मिसगाइड करते हैं। शायद कुछ लोग हैं जो उनसे जलते हैं, और वो उनको सही गाइडेंस नहीं देते, सही सजेशंस नहीं देते, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा मिजरी हो रही है, ठीक है, ओके। बट येस, लकीली दे हैव अ ब्यूटिफुल वंडरफुल सपोर्टिव फैमिली। उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है उनको, ठीक है। उनकी जो फैमिली है इट इज़ वेल टू डू, बहुत ही वेल्दी फैमिली है, वेल ऑफ है फाइनेंशियली, ओके, और बहुत सपोर्ट है उनको अपनी फैमिली की तरफ से। तो जो भी इंसान है जो उनको मिसगाइड करता है या उससे जलता है, तो उनको गलत एडवाइस दे रहा है, जो भी कुछ है, वो सारी चीज़ों के बावजूद उनको अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। तो वो एक सबसे बड़ा सपोर्ट है। दिस पर्सन लव्स
हिज और हर फैमिली, ओके, देयर फैमिली, दे लव देयर फैमिली। उनको ऐसा लगता है कि हाँ बस मेरी फैमिली है इसलिए मैं ये सब कुछ झेल पा रहा हूँ या झेल पा रही हूँ। मतलब फैमिली का सपोर्ट होने के वजह से चीज़ें मेरे लिए ईजी हो गई हैं, आसान हो गई हैं, और मैं अब चीज़ों को कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, तो फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बट येस फैमिली के लिए वो बहुत इमोशनल भी हैं, फैमिली से बहुत डीपली बॉन्डेड है, कनेक्टेड है, वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो दे आर ऑल्सो मिसिंग देयर फैमिली अलॉट। ओके, यस, इट फील्स लाइक वो हायर स्टडीज़ के लिए ही गए हैं, बाहर जा रहे हैं, गए नहीं अभी तो जा रहे हैं, हाँ, बट ये ऐसा लग रहा है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए ही जा रहे हैं, दैट इज़ वॉट दे आर गोइंग फॉर। ओके, इट फील्स लाइक दे डू नॉट हैव एनी बडी राइट नाउ इन देयर लाइफ, मतलब एज अ लव इंटरेस्ट, शायद दे डू नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड राइट नाउ, दे आर अलोन इन देयर लाइफ, अभी अकेले हैं। ओके, और अभी उनका पूरा पूरा जो फोकस है वो फ्यूचर को बिल्ड करने में लगा हुआ है, पूरा पूरा फोकस उनका ऐसा है कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे अपना करियर बनाना है, और मुझे उसमें ही फोकस करना है। मुझे बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, और मुझे स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। ठीक है, जो भी मैं चाहूँ, जो भी मैं विश करूँ, वो चीज़ मैं पूरी कर सकूँ, और उसमें जितनी भी मेहनत क्यों ना लगे, मैं सब करने को तैयार हूँ। ठीक है, इसीलिए वो अब इतना ज़्यादा फैमिली के साथ अटैचमेंट होने के बावजूद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ठीक है, अगर मेरे करियर के लिए और मेरे प्रोफेशन के लिए अगर बाहर जाना बेनिफिशियल है तो मैं वो करूँगा या करूँगी। वाई नॉट, आई विल डू दैट। मतलब भले मुझे अकेलापन भी फील हो, अकेले रहना पड़े, बट अगर वो ज़रूरी है करियर के लिए तो आई विल डू दैट। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, एज इन मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि हाँ, अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करते हैं। इमोशनली उनको दर्द तो हो ही रहा है, दुख तो हो रहा है, लेकिन अब बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, पिघलना नहीं है। तो यस, क्योंकि लोग हैं जो उनको भटकाने पे भी लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं कि नहीं, उनकी तरफ देखना नहीं है, ध्यान नहीं देना है, इल्यूजन कन्फ्यूजन हो रहा है, बट पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। ठीक है, हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ही और शी इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सन, एंड वो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी भी करते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करते हैं, वो अपना बहुत ध्यान रखते हैं, सेल्फ लविंग है। ठीक है, लेकिन एवरीथिंग कम्स आफ्टर हिज और हर पैशन फॉर करियर। उनका करियर उनके लिए सबसे ज़्यादा आगे है, उनके लिए उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनका रिसर्च। शायद वो एक रिसर्चर भी हो सकता है पीएचडी कर रहे हो सकता है कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए हों या जॉब के लिए गए हों। ठीक है, तो उनका जो ये पैशन है ना, जो करियर के लिए है, जो प्रोफेशन के लिए है, वो सबसे आगे है उनके लिए, हर चीज़ उसके पीछे है, उसके बाद ही हर चीज़ आती है उनके लिए। ठीक है, तो यस, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान बहुत रखते हैं, खाने पीने का, वर्कआउट शायद करते हैं, शायद वर्कआउट करते हैं, और लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स भी फॉलो करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स शायद फॉलो करते हैं, और उनको अपने आप को बहुत अच्छे से रखना बहुत पसंद है, शैबीली ड्रेस्ड रहना पसंद नहीं है, स्पेशली जब बाहर जा रहे हो तो दे आर लाइक नहीं, आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल। ठीक है, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी स्पेशली किसी से मिल रहा हूँ, मीटिंग है या फिर इंटरव्यू है, ऐसा कुछ है, स्पेसिफिकली ऐसे ओकेजन्स हैं, तो वो बहुत ध्यान से अपने आउटफिट को चूज़ करते हैं, ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होते हैं। ओके, हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी रीसेंट डेज में किसी के साथ बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई है, शायद बहसबाजी बहुत हुई है। दे आर समबडी हु ब्लर्ट्स आउट लाइक दैट। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, अगर किसी ने कोई चीज़ बोल दी और वो चीज़ उनको गवारा नहीं है, तो वो मुंह पे बोल देंगे। दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हो सकता है कि रीसेंट डेज में किसी के साथ ऐसी कहा सुनी हुई हो सकता है नेबर्स हो सकते हैं उनके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई करियर फ्रंट से कोई पर्सन है। हो सकता है कि जॉब, अगर ये जॉब करते तो जॉब फ्रंट में कोई ऐसा पर्सन है, अगर ये स्टूडेंट है तो हो सकता है कि कोई टीचर, प्रोफेसर, ऐसा कोई हो सकता है जिनके साथ इनकी बहस और कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो येस, दैट्स व्हाट आई कैन फील राइट नाउ। उनकी और रिसेंट डेज़ में हुई और बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब तेज़ ही हो गई है।
बट एनीवे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है वो, जब उनको बोलना होता है ना उनको ऐसा लगता है कि हाँ अभी ये काम करना ज़रूरी है तो ज़रूरी है, उसके बाद उसकी वजह से अगर किसी को ज़्यादा 2-4 बातें ज़्यादा भी सुना दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल नॉट इवन फील बैड अबाउट इट, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ इस टाइम इस वक्त ये ज़रूरी है, इस वक्त ये बोलना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये मेरे करियर के लिए या मेरे फ़ायदे के लिए मुझे ये काम करना है और अगर इस काम के बीच में कोई आ रहा है तो मैं उसको सुना दूंगा एंड आई विल लाइक लिटरली स्टेप ओवर दैट पर्सन एंड गो अहेड। इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी भी है, इस टाइप का इनका मानना भी है, और ये शायद रिसेंट डेज में इनके साथ हुआ है अभी, या हो सकता है कि वेरी रिसेंट फ्यूचर में हो, वेरी नियर फ्यूचर में होगा शायद। ओके और क्या सीन है? ओके ओके, योर फ्यूचर स्पाउस हैपन्स टू बी अ वेरी वेरी लॉयल पर्सन। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव है, फ्रेंडशिप यू नो बहुत मतलब एक लॉयल फ्रेंड है, अगर किसी के फ्रेंड है बहुत लॉयल फ्रेंड है। ठीक है, बहुत फ्री स्पिरिटेड है, वैसे तो ओवर थिंकर नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट एन ओवर थिंकर। किसी चीज़ को 10 बार 50 बार सोचते रहो फिर ये करूँ कि नहीं करूँ, नहीं, वो इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। जो कुछ लोग होते हैं ना जो इस एटीट्यूड को मानते हैं कि डोंट थिंक सो मच, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, वो एटीट्यूड है इनका। ठीक है, बाकी का आगे देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल ये कर लो, आगे की आगे देखी जाएगी, इस टाइप के पर्सन है ये। और हो सकता है कि जब ये सडनली ये चीज़ हुई इनके लाइफ में, जो वो बहुत टाइम से करना चाहते थे, अब्रॉड जाना था या फिर जो नया वेंचर जो शुरू करना था, वो जब सडनली हो गया ना तो उन्होंने वो डिसीजन सडनली लिया, तुरंत ही ले लिया कि हाँ ठीक है करना है, क्योंकि बहुत टाइम से वो चाह रहे थे, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि करना है करना है, हो नहीं रहा था, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और मिजरी भी फेस करी, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स फेस किए, क्योंकि वो उनका पैशन था, नहीं हो रहा था। तो जब अब फाइनली ये चीज़ आ गई है लाइफ में, हो रही है, तो मैं क्यों सोचूं ज़्यादा, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक सो मच, आई एम जस्ट गोना डू इट। हो सकता है उसी की वजह से कुछ कहा सुनी भी हो सकता है कि घर में फैमिली मेम्बर के साथ भी शायद कहा सुनी हुई हो। ओके तो यस, उस चीज़ का डिसीजन उन्होंने फ्री स्पिरिटेड वे में ले लिया कि बस अब ये आ गई है अपॉर्चुनिटी, अभी फ़िलहाल तो मैं हाँ बोल देता हूँ, आगे का आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो अब आगे वही हो रहा है कि डिसीजन तो ले लिया फटाक से, बट अब उनको थोड़े से इल्यूजन्स हो रहे हैं, और अब लग रहा है मतलब क्योंकि बहुत इमोशनल फील कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, दिस पर्सन इज़ अ फैमिली पर्सन, तो अपनी फैमिली के लिए इमोशनल भी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो येस, बट इनकी जनरल ओवरऑल एनर्जी यही रहती है यूजुअली। ठीक है, ही और शी डज नॉट थिंक सो मच, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर तो बिल्कुल ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा नॉर्मली कोई बड़ा डिसीजन भी लेना हो तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन टेकिंग एक्शन वेरी क्विकली। और देखते हैं क्या चीज़ है। येस, अगेन ट्रैवलिंग अभी तो पक्का हो गया है, दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग राइट नाउ, कहीं तो जा ही रहे हैं, वो तो पक्की बात है। अब अगेन ट्रैवल करते टाइम दिस पर्सन इज नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ, आई मीन येस दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर इमोशंस, क्योंकि अगेन मिस कर रहे हैं, कुछ बहस हुई, बहसबाजी हुई, कहा सुनी हो गई है, फैमिली को भी मिस कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मिसलीड भी किया है, तो बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, तो थोड़े अपसेट तो हैं। लेकिन क्योंकि ये सडनली एक ऐसी चीज़ आ गई है पॉजिटिव, जिसके बारे में बहुत पैशनेट थे, बहुत टाइम से ट्राई भी कर रहे थे जाने का, और बिल्कुल करने को रेडी है कि ठीक है थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा अकेले रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ मिक्स्ड इमोशंस को बैलेंस करते हुए वो आगे जाते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, दे आर ट्रैवलिंग राइट नाउ। बट द गुड थिंग इज कि द मोमेंट दिस ट्रैवल इज ओवर, द मोमेंट दिस ट्रैवल इज गोइंग टू गेट ओवर, दिस पर्सन इज गोइंग टू फील वेरी गुड, वेरी रिलीव्ड अबाउट जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है कि हाँ ठीक है यहाँ जाना है, तो उन्होंने ये डिसीजन जो लिया है, इस डिसीजन के लिए वो बहुत ही खुश फील करने वाले हैं। ओके, some more insight into what is going on currently in your future spouse's life. Okay, ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है? ट्रैवलिंग, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, ट्रैवलिंग 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 ट्रैवलिंग, कितना ट्रैवल कर रहे हैं, अब तो पक्का हो गया कि अब्रॉड ही जा रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा ट्रैवल इनका, पक्का कहीं बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, कंट्री के बाहर ही जा रहे हैं। ठीक है, लवर्स, ओके, सीम्स लाइक आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हो। ओके,
यस, इट सीम्स लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बिल्कुल रेडी हैं फ़िलहाल अपने फ्यूचर स्पाउस से, मतलब आपसे मिलने के लिए रेडी हैं. दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू मीट यू, एंड अबव एवरीथिंग एल्स वो जानना चाहते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है. ठीक है. एंड दे आर वेरी रिसेप्टिव, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद ट्रैवल कर रहे हैं, शायद वहाँ कोई मिल जाए, या जहाँ जब मैं पहुँच जाऊँ तो वहाँ कोई मिल जाए, या वापस आऊँ उसी टाइम कोई मिल जाए. सो बेसिकली योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑल्सो वॉन्टिंग टू मीट यू. जैसे आप उनके लिए अभी ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो भी कुछ लोगों को पूछ रहे हो आपके बारे में कि मेरे फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी कुछ बता दो. बट आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे इसके बारे में, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि उनको अपना जो करियर है वो सेटअप करना है. तो अभी मेन फोकस तो उनका करियर है. ठीक है. एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज अगेन ट्राइंग टू गो विद द फ्लो. अब फाइनली उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब ठीक है, जो हो गया वो हो गया. अब जैसे जो चीज़ें आती रहेंगी लाइफ में, मैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी. जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि वापस जाऊँ क्या या नहीं जाऊँ, क्या करूँ, अब वो कन्फ्यूजन गया भाड़ में. अब मुझे फोकस करना है कि आगे क्या है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद द फ्लो. जो चीज़ें जैसे लाइफ में आएंगी मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगा. ठीक है. तो फिलहाल द थिंग इज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग टू द प्लेस फॉर वॉट एवर रीज़न, पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर जो भी कोई रीज़न है उसके लिए. जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं भी ट्रैवल करूँगा, फोकस करूँगा उस चीज़ में, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है. तो अभी वो ओवर थिंकर तो वैसे भी नहीं है, तो सोचने वाले तो है नहीं. हाँ, परेशान ज़रूर कर रहे थे ये थॉट्स उनको, बट क्योंकि वो ओवर थिंकर नहीं है तो कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में बिठा के भी नहीं रखते हैं. दे आर नॉट लाइक दैट. जैसे मैंने पहले बोला ना, यहाँ पे अगर वो किसी के साथ कहा सुनी हो भी गई है तो वो चीज़ के बारे में वो ओवर थिंक नहीं करते. हो गई तो हो गई, बस बात आई गई, ख़त्म करो. बात हो गई, रात गई, बात गई, ख़त्म करो. तो वो चीज़ उनका वो एटीट्यूड है. अभी भी उनको यही है कि बस अभी हो गया जो भी होना था, रात गई, बात गई, गो विद द फ्लो एंड कीप मूविंग ऑन. ठीक है. ओके, आई विल टेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम अनदर डेक, द एंजल विजडम टैरो डेक. तो वो तो अब पक्का हो गया कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, और लग रहा है कि अभी राइट नाउ ट्रैवल कर रहे हैं. जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप ये जब भी ये रीडिंग देखोगे ये उस समय की सिचुएशन बताएगी. ठीक है. ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस समय ये आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि उस समय आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ट्रैवल कर रहे होंगे, पढ़ने के लिए जा रहे हैं. अब तो ये भी हो गई बात क्लियर. ठीक है. अभी तक वी वर थिंकिंग कि वो पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही थी. पर अभी एक और कार्ड ये जो आया है विच सेज स्कॉलरली, चीयरफुल, डिपेंडेबल, मिस्chievous, टाइम टू गेट टू वर्क, an excellent opportunity presents itself. Happy news about your career, promotions or scholarships, a new area of study. हो सकता है कि वो जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ना, उनको उस चीज़ की स्कॉलरशिप मिली हो और स्कॉलरशिप से जा रहे हो सकता है वो स्कॉलरशिप का ही वेट कर रहे हो कि उनको स्कॉलरशिप नहीं आ रही वहाँ से, तो शायद उसका ही उनको यहाँ पे टेंशन हो रहा था कि क्यों नहीं आ रही, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे. अब स्कॉलरशिप आ गई है, हो सकता है वो उसी वजह से पढ़ाई करने आगे गए हों, उसी के हेल्प से. और अब हो सकता है कि वो वहीं जाकर अपना करियर भी बनाना चाहते हैं. ठीक है. आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, क्योंकि पढ़ाई बाहर से करेंगे तो करियर भी हो सकता है कि वो बाहर ही सेटअप करें और वहीं पे शायद सेटल हो जाएं. Brilliant, talented, independent, controlling, there is nothing you can't do. Believe in yourself. Never underestimate your ability to make your dreams come true. The need for balance between career and personal life. ओके. सो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रही है. ठीक है. उनको जैसे मैंने बोला सबसे आगे, अब क्योंकि इसके पहले क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया था. ठीक है. सो सबसे पहले सबसे आगे उनका पैशन है. उनके लिए वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं. थोड़ी उनमें कंट्रोलिंग वाली भी नेचर है, चीज़ों को कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना आता है उनको. दे आर वेरी गुड एट इट. ठीक है. और वो अपने आप पे बहुत भरोसा करते हैं कि ठीक है, अभी जो भी है करेंगे तो करेंगे. मिली है ये अपॉर्चुनिटी तो इसको जाने नहीं देंगे, इसको वेस्ट नहीं होने देंगे, ये करेंगे ज़रूर. ठीक है. और देयर इज़ समथिंग दैट इज़ मिस्टीरियस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस एज वेल. कोई ऐसी चीज़ है जो मिस्टीरियस है उनके बारे में, जो लोगों को समझ में नहीं आती. और
हो सकता है अभी भी राइट नाउ ऑल्सो देर इज़ समथिंग दैट इज़ देयर इन देयर हार्ट जो क्लियर नहीं है बाकी लोगों को. सो एंड ये शायद उनकी पर्सनैलिटी का भी पार्ट है. कुछ कुछ चीज़ें उनके बारे में मिस्टीरियस छुपे रहती है जो लोगों को लगता है कि ये क्या है, एंड दैट मेक्स दिस पर्सन वेरी इंटरेस्टिंग. लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनके साथ बैठना उठना, बात करना, चीज़ें समझना सीखना, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड. तो इनके साथ बात करना लोगों को पसंद है, स्पेशली इंटेलेक्चुअल पर्सन या फिर कोई जो करियर ओरिएंटेड या प्रोफेशनली ब्रिलियंट पीपल जो रहते हैं. एक टाइप के लोग जो रहते हैं उनको एक दूसरे से बात करना पसंद है, तो इस टाइप के लोग इनसे बात करना बहुत पसंद करते हैं. ठीक है. इतने करियर ओरिएंटेड होने के बावजूद जैसे मैंने बताया कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी फैमिली पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. ठीक है. तो इसीलिए उनको ये चीज़ एक नीड लगती है कि ठीक है करियर वगैरह तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा या बनाऊंगी, इसी के लिए तो जा ही रही हूँ या जा रहा हूँ अब्रॉड, बट मैं फैमिली लाइफ को छोड़ूंगा नहीं पीछे या छोड़ूंगी नहीं पीछे. मैं वहाँ जाऊँगी और उसके बाद आई विल मेक श्योर टू कीप इन टच विथ माई फैमिली, दैट दे आर नॉट गोइंग टू लीव because they have a need to balance the professional and the career life. प्रोफेशनल और करियर लाइफ को बैलेंस करने का नीड है. yes, so that is all about your reading group 2. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी. अगर ये रेजोनेटेड फील किया आपने, अगर ऐसा लगा कि ये रेजोनेट हो रही थी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना. और ये एक जनरल रीडिंग थी. अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो. ठीक है. मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में किसी और टॉपिक के साथ. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.